नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस मंच अभिसार शर्मा पर। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, मगर हर बार की तरह गोदी मीडिया ने उसे इसलिए दबा दिया क्योंकि अगर ये खबर वो बताता तो उसे अपनी बेशर्मी भी दिखानी पड़ती। खबर क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। अदालत ने रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने की इजाजत दी। इसका अर्थ क्या हुआ? एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक एनडीपीएस की विशेष अदालत ने जांच के दौरान जब्त किया गया रिया का लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य गैजेट उन्हें वापस करने का भी आदेश दिया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने यह अर्जी दी थी कि मेरे लैपटॉप, फोन और तमाम गैजेट्स हैं उन्हें वापस किया जाए, और अब अदालत ने यह आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत उन्हें यह सब वापस करना होगा। एक साल पहले रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या क्या कहा गया था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स में गबन करके, उन्हें ड्रग्स देकर उन्हें मरवा डाला। उनके चरित्र पर न जाने कितने कसीदे पढ़े गए थे, कितने हमले किए गए थे। याद है? आप भूल गए? आज मेरा सीधा सवाल है दोस्तों, गोदी मीडिया ने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का चरित्र हनन किया, जिस तरह से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी, क्या गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेगा? कुछ और नहीं दोस्तों, कुछ कार्टून्स की झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो पत्रकारिता पे कलंक है। सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज का ये जंतु, देखिए किस तरह का पागलपन दोस्तों उस वक्त छाया हुआ था। देखिए किस तरह से मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो चिल्ला रहा था। देखिए, बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। कुछ और पत्रकार हैं जो सड़क पर दूसरे पत्रकारों से थप्पड़ जूते खाते हैं। वो देखिए रिपोर्टिंग के नाम पर रिया चक्रवर्ती के घर के सामने किस तरह का ड्रामा कर रहे थे। ये और देखिएगा। 129 कार्टर और दोस्तों 129 कार्टर और सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, हकीकत यह थी दोस्तों कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, एक ऐसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड एक्टर की मौत हुई जो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब था, उसके हालात ठीक नहीं थे, और उसी के चलते उसने आत्महत्या कर दी। मगर उसका ठीकरा किस पर फोड़ा गया? रिया चक्रवर्ती के सिर पे। मगर उस दौरान क्या हो रहा था? उस वक्त देश कोरोना की पहली लहर का सामना कर रहा था, और उस दौरान आपको याद होगा हमारे न्यूज चैनल्स पर दो चीजें चल रही थी। पहला, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उनकी आत्महत्या के बाद न्यूज चैनल्स पर झूठी खबरों की बाढ़, और दूसरा, कोरोना के लिए सारा दोष तबलीगी जमात पर मढ़ना। और ये दोनों ही मामले झूठे साबित हुए। दोनों ही मामलों में यह साबित हो गया कि गोदी मीडिया हमें सिर्फ और सिर्फ झूठी जानकारी दे रहा था। इनमें से कुछ लोग रिया चक्रवर्ती के नाम पर क्या क्या दिखा रहे थे दोस्तों, अगर कानून उन पर एक्शन ले तो इनके संपादक, इनके एंकर्स जेल में होंगे। मैं एक एक करके आपको मिसाल देना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल आज तक, सुशांत पर रिया का काला जादू। यह बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों, क्योंकि पहली बात, आप अपने चैनल पर काला जादू दिखा रहे हैं। दूसरी बात, आप एक झूठ बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी। तीसरी बात, आप रिया चक्रवर्ती का सिर आपने किसी और धड़ पर जोड़कर यह बता दिया कि वो काला जादू कर रही है, जैसे कि फिर से देखिए इस स्क्रीनशॉट में। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए इनके संपादक जेल में जा सकते थे अगर सरकार संजीदा होती तो। आगे कुछ और मिसालें देता हूं। प्यार के नाम पर विश्वासघात का हिसाब, इस तरह से हमला किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती पर। यह देखिए, रिया गिरफ्तार, अब हर पाप का हिसाब। पहले ही तय कर दिया था जी न्यूज ने कि रिया चक्रवर्ती ने पाप किया है। अब देखिए साहब, रिया के नाम पर ड्रग्स रैकेट का हिसाब, यानी कि जिस तरह से आपको याद होगा, आर्यन खान कोई ड्रग्स नहीं मिला, उसकी मेडिकल जांच तक नहीं हुई, उसके पास पैसे तक नहीं थे ड्रग्स के, मगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह तक कह दिया था कि उसके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ ताल्लुकात थे। उसी तरह से यह न्यूज चैनल यह कह रहा था कि रिया के नाम पर ड्रग्स रैकेट का हिसाब किताब। आगे देखिए दोस्तों, जी एक्सपोज रिया, रिया की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। आगे देखिए दोस्तों, स्कूप, रिया हैज एडमिटेड, रिया जो है अब वो मान रही कि उसने ड्रग्स दिए लिए। अब मैं नहीं जानता हूं रिया ने कब एक्सेप्ट किया,
क्योंकि अगर रिया ने यह मान लिया होता कि उसने ड्रग्स लिया है, सुशांत को ड्रग्स दिए हैं, और अगर वो उसने मान लिया होता कि उसने एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया था, तो अब भी जेल में होती। यानी कि माननीय समीर वानखेड़े कथित तौर पर अलेजेडली इन न्यूज चैनल्स को झूठी खबरों जो हैं वो लीक कर रहे थे। इसी तरह से तमाम न्यूज चैनल्स में झूठी खबरें जो हैं वो बहाई जा रही थी, लोगों का चरित्र हनन किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किन लोगों ने कराई? महेश भट्ट ने करवाई, सलमान खान ने करवाई, शाहरुख खान ने करवाई, तमाम नाम लिए गए। आप ये देखिए दोस्तों, यहां पर रिया एंड महेश भट्ट्स चैट्स एक्सपोज्ड। इस तरह तमाम हदों को इन्होंने पार किया। जानबूझकर न्यूज चैनल्स जब भी रिया चक्रवर्ती को दिखाते थे तो उन्हें स्किम्पली क्लैड यानी कम कपड़े पहने हुए दिखाते थे, ताकि समाज में संदेश जाए कि चूंकि इस लड़की ने कम कपड़े पहने हुए हैं इसलिए इसके चरित्र में दिक्कत है। यह सोच है हमारे न्यूज चैनल्स की। और जैसे मैंने कहा ना, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे, झूठी खबरें। और यह देखिए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव ने सुशांत की आत्मा से बात की, सुशांत ने बताई मौत की यह वजह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस बात की तस्दीक कौन करेगा? यह न्यूज चैनल, क्या नाम है इस न्यूज चैनल का? यह आज तक है दोस्तों, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल। वो यह कर रहा था, और इन न्यूज चैनल्स को यह पता चल रहा था कि हम रिया चक्रवर्ती पर जितनी ज्यादा गंदगी करेंगे हमें उसका उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और उसकी एक छोटी सी मिसाल है रिपब्लिक न्यूज चैनल। क्या आप जानते हैं इस दौरान रिपब्लिक न्यूज चैनल तमाम न्यूज चैनल्स में नंबर 1 बन गया था, क्योंकि रिपब्लिक न्यूज चैनल सबसे ज्यादा गंदगी कर रहा था। मैं अब आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी खड़ी होती है और आप देखिए इनका जो पत्रकार है किस बेहूदगी से सवाल कर रहा है। दोस्तों, अगर ये किसी और देश में होते ना, क्रिमिनल डेफेमेशन के चक्कर में ये लोग जेल में होते। आगे देखिए दोस्तों, रिया ने मेरे बेटे की हत्या की, पीना पड़ सकता है जेल का पानी। रजत शर्मा जैसे संजीदा और गंभीर पत्रकार आपके सामने। सुसाइड में रिया और उसके परिवार का हाथ, सुसाइड में रिया और उसके परिवार का हाथ। रजत शर्मा एक जमाने में मेरे बॉस हुआ करते थे, एक गंभीर और संजीदा पत्रकार माने जाते हैं, सीनियर माने जाते हैं, और वो इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे थे सिर्फ सामने एक क्वेश्चन मार्क लगाकर। तमाम हदों को इन्होंने पार किया था दोस्तों। और ये देखिए, रिया के झूठ का नया वीडियो, ये डीएनए चल रहा है एक उस चैनल में जिसका संपादक जो है तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है वसूली के नाम पे। ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जी न्यूज ने चलाया था। इस वीडियो को रिया चक्रवर्ती ने शूट किया था और वो सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रही है। इस वीडियो में पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मगर ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के प्राइवेट लम्हे थे, उनका निजी मामला था। क्योंकि आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि रिया एक ऐसे व्यक्ति की गर्लफ्रेंड थी जो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड थे, वो कई दिक्कतों से गुजर रहे थे। रिया चक्रवर्ती का सिर्फ इतना गुनाह था, और यह वीडियो जी न्यूज लगातार चला रहा था दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिया का फोन उस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास था, तो जी न्यूज को यह वीडियो किसने लीक किया? और एक वीडियो जिसमें सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड, बहुत ज्यादा हताश, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना मेंटली अनसाउंड दिखाई दे रहे हैं, उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक न्यूज चैनल को क्यों लीक कर रहा था, जो कि प्राइवेट लम्हे थे रिया और उनके बॉयफ्रेंड सुशांत के बीच? इसी तरह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दोस्तों इन न्यूज चैनल्स ने जो है जहर उगला। आपके सामने एक और मिसाल, रिया का सबसे बड़ा डर, सुशांत का पवित्र रिश्ता। रिया अटैक्स मीडिया एंड रेजेस पॉलिटिकल एंगल इन न्यू एफिडेविट। नेशन वाइड डिमांड अरेस्ट रिया चक्रवर्ती। मैं यही तो समझना चाहता हूं, अगर ये न्यूज चैनल कह रहे हैं कि दुनिया या देश इस बात की मांग कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, तो उस बात को लेकर समाज के अंदर
ब्रेन वॉश या जहर किसने उगला? झूठी खबरों का प्रचार प्रसार किसने किया? अब तक सीबीआई ने अपनी अनऑफिशियल रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट में कोई घपला नहीं किया। मैं ये जो बात कह रहा हूं इसके उलट अगर आपके पास कोई भी रिपोर्ट है साबित कीजिए, नहीं है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, क्या कहा था, जो कि एनडीटीवी में भी आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई फाउल प्ले नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मगर ये लोग क्या कर रहे थे? सलमान खान को बदनाम कर रहे थे, महेश भट्ट को बदनाम कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती, तमाम अंडरवर्ल्ड का एंगल, तमाम चीजें ये लोग लेकर आ गए थे, तमाम हदों को पार कर दिया था। मैं फिर जानना चाहता हूं, क्या ये न्यूज चैनल्स माफी मांगेंगे या नहीं? क्योंकि जब रिपब्लिक का यह नमूना इस तरह के ड्रग्स दो कर रहा था, मुझे तो लगता है कि ड्रग्स किसी और ने नहीं, ऐसे ही पत्रकारों ने ली हुई थी। मुझे तो लगता है शो करने से पहले ये लोग कथित तौर पर यही करते थे, तभी इस तरह की हरकतें ये लोग किया करते थे। आप बताइए ना, मैं सही हूं या गलत इस मामले में? अफसोस की बात यह है दोस्तों कि चूंकि रिया चक्रवर्ती को बदनाम करना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, चूंकि रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने से लोगों का ध्यान कोरोना को लेकर सरकार के जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था उससे लोगों का ध्यान हट रहा था, इसलिए न्यूज चैनल्स बेधड़क इस तरह की खबरें चला रहे थे। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कौन सी दो खबरें चल रही थी कोरोना के दौरान? तबलीगी जमात पर दोष मढ़ा जा रहा था और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। तमाम कोर्ट्स ने जजमेंट दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात को लेकर मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो गैर जिम्मेदाराना थी। बात वहां नहीं रुकी, हाई कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया, मगर इन्होंने खुल के बदनाम किया तबलीगी जमात को। फिर रिया चक्रवर्ती, आज तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है, कोई प्रमाण नहीं आए। ये तमाम चीजें समीर अपने पालतू न्यूज चैनल्स को लीक कर रहा था। और विडंबना देखिए, 1 साल बाद उनकी पत्नी उद्धव ठाकरे को खत लिख के कहती हैं कि एक मराठी लड़की के होने के नाते मुझे टारगेट किया जा रहा है। अरे क्रांति, मेरी बहन, 1 साल पहले तुम्हारे पति कई लड़कियों को इसी तरह से कथित तौर पर टारगेट कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तमाम झूठी खबरें लीक करना, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, इन तमाम लोगों को परेशान करना, और फिर आपको याद होगा नवाब मलिक को वो अलिखित, वो गुमनाम खत जो एनसीबी के एक अधिकारी ने लिखा था, जिसमें दावा किया गया था कि समीर वानखेड़े और उनकी चंडाल चौकड़ी बॉलीवुड के कई सितारों को ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जिस तरह से इन्होंने रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया ना, एक वक्त आएगा जब इंसाफ होगा, जब इनकी जवाबदेही तय होगी, जब इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, गीता में भी कर्म का सिद्धांत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।